टूट न जाए। जैसे ही आखिरी पकवान भी छिपा दिया जाता, तभी मिसाइल जैसे तेज कुत्ते बकी एंट्री होती, लेकिन उसी तेज सूंघने की ताकत तुरंत अलमारी में छिपी चीजों का राज पकड़ लेती। वह फिर मासूम सा चेहरा बनाकर नौकरों को देखने लगा जैसे कुछ भी नहीं किया हो, मगर अब उसी चालाकियां काम नहीं करती थी। हमेशा की तरह उसे रसोई से बाहर निकाल दिया जाता। बक इतना शरारती इसलिए था क्योंकि उसका मालिक एक अमीर आदमी था जो उसे बहुत प्यार करता था। मालिक भले ही परेशान रहता, लेकिन अपने इस प्यारे कुत्ते के सामने मजबूर था। वह मुस्कुराते हुए उसे कमरे से बाहर खींच ले जाता और जल्दी से दरवाजा बंद कर देता ताकि बक फिर अंदर न आ सके। लेकिन बक को रोकना इतना आसान नहीं था। वह हमेशा की तरह खिड़की से अंदर घुसने की तैयारी करने लगा। इस बार मालिक ने उसे रोक लिया क्योंकि आज उसका जन्मदिन था। वह चाहता था कि बक कम से कम आज के दिन शांत रहे, लेकिन मालिक की बात खत्म होने से पहले ही बक का ध्यान एक जंगली खरगोश पर चला गया। वह उसके पीछे भाग गया और अभी अभी कही गई सारी बातें भूल गया। दोपहर में खेलकर जब वह वापस आया तो उसकी नजर सीधे खाने से भरी मेज पर पड़ी। सबसे बड़ी बात यह थी कि वहाँ कोई भी नहीं बैठा था। बक ने अपनी जीभ छाटी और सोचा कि वह अपने मालिक को एक जन्मदिन का सरप्राइज देगा। कुछ देर बाद वह पूंछ हिलाते हुए धीरे धीरे मेज के पास आया और सीधे बीच वाली कुर्सी पर बैठ गया। जब सब लोग वापस आए और उसके मुंह में चिकन की टांग देखी तो उन्हें तुरंत समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ हो चुकी है। और सच में पूरी मेज बिखरी पड़ी थी, जैसे किसी तूफान ने सब उड़ा दिया। अमीर मालिक का चेहरा पूरी तरह मायूस हो गया। अच्छी बात सिर्फ इतनी थी कि बक ने एक चिकन लेग बचा छोड़ा था। उस दिन पहली बार बक को घर के बाहर रात भर के लिए बंद कर दिया गया, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि यह जुदाई हमेशा के लिए होगी। रात देर से माली बक के पास आया और उसे खाने का लालच देकर गाड़ी में चढ़ने को कहा। बक ने सोचा कि शायद वह उसके साथ खेल रहा है। एक पल सोचा और फिर खुशी खुशी गाड़ी में कूद गया, लेकिन जैसे ही वह मुड़ा पिंजरा बंद कर दिया गया। बक ने बहुत कोशिश की पर वह उसे खोल नहीं पाया। तब उसे समझ आया कि माली ने उसे कुत्तों के तस्करों को बेच दिया है। दूर जाते हुए अपने पुराने महल जैसे घर को देखकर बक को पहली बार पछतावा हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कई बार खरीदे बेचे जाने के बाद आखिरकार बक को फिर से बाहर निकाला गया, लेकिन इस बार उसके सामने एक बिल्कुल अलग दुनिया थी। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ। वह दुनिया के उस ठंडे जंगल में पहुंच चुका था जहाँ सब कुछ सफेद था। दक्षिण में पला बढ़ा बक ने पहले कभी बर्फ नहीं देखी थी, इसलिए वह अजीब अजीब कदम रखते हुए चलने लगा। उसे सब कुछ नया और दिलचस्प लग रहा था, लेकिन अगले ही पल उसे फिर से एक पिंजरे में डाल दिया गया ताकि लोग आकर उसे खरीद सकें। बक की मजबूत काया देखकर एक काले युवक की नजर उस पर पड़ी। इस तरह बक को उसका दूसरा मालिक मिल गया। वह दंपति बर्फीले इलाकों में काम करने वाले लोग थे। शुरू में महिला मालिक को बक पसंद नहीं आया क्योंकि उसी कीमत में 2 असली स्लेज कुत्ते खरीदे जा सकते थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आगे चलकर बक कई बार उनकी जान बचाएगा। पहले ही दिन बक बाकी कुत्तों से बिल्कुल अलग लग रहा था। वह अपने ऊपर बांधे गए हार्नेस को पसंद नहीं कर रहा था। जब वह दौड़ा तो अजीब अजीब हरकतें करने लगा, जिससे पूरी स्लेज टीम अस्त व्यस्त हो गई। कुछ समय बाद धीरे धीरे वह टीम में घुलने लगा, लेकिन तभी उसकी नजर एक अजीब से खरगोश पर पड़ी जो 2 पैरों पर खड़ा था। उसे पकड़ने के चक्कर में बक फिसलकर एक गड्ढे में जा गिरा और उसके पीछे पीछे पूरी स्लेज टीम भी उसी गड्ढे में जा गिरी। तुरंत पूरे कुत्तों के झुंड में शिकायतें होने लगी। बक भी समझ गया कि गलती उसी की थी, इसलिए उसने शर्म से सिर झुका